रेल लाइन नहीं मिलेगा जो रेल लाइन इतने कम समय में सर्वे हुआ हो। आज सर्वे होने के बाद काम का भी निर्माण, काम का भी शुरुआत हो गया। दोनों काम 6 महीने के अंदर, सर्वे का भी काम 400 करोड़ रुपए की योजना और सर्वे भी हुआ। और सर्वे के साथ, सर्वे में पैसा लगता है, बहुत तंत्र लगता है, सर्वे भी हुआ। अब उसके बाद निर्माण काम का भी शुरू हुआ। इतना निर्माण काम का शुरू हुआ कि जितना दूर जमीन रेल डिपार्टमेंट का था, पनिहावा से लेकर के श्रीनगर जो गाँव है बिहार वाला, उस गाँव के पास तक पहले से रेलवे का जमीन था, तो उतना का टेंडर करके काम का भी शुरुआत हो गया। अगर जमीन के अधिग्रहण वाले में थोड़ा सा समय लगा, नहीं तो उसी पीरियड में मैं इसको पूरी तरह से पैसा दिला करके करवा दिया। आगामी दिनों में ठीक रहा। आपने देखा कि जब तक मैं पदों पे था तब तक बिहार के अंदर 90% जमीन का अधिग्रहण हो गया, पैसे भी उनके बट गए। संजोग से बीच में मेरा टिकट कटा और उसके बाद ये परियोजना थोड़ा सा ठंडे बस्ते पे चली गई, इसमें शिथिलता आ गई। और आज आगामी दिनों में आप लोगों ने संघर्ष समिति को, सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबने उस मुद्दे को पुनः उठाया और जिस तरह से सब लोग, हम लोग आगे बढ़े, मैं इसमें माननीय एनडीए गवर्नमेंट को, नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और उस समय के तत्कालीन राज्यसभा सांसद, अभी केंद्र में मंत्री, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश दुबे जी, यहाँ के सांसद विजय दुबे जी, विधायक जी यहाँ पे विवेकानंद पांडे जी हैं, और बिहार के हम लोग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में मुख्य सचेतक सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पुनः हम लोग सारे लोग लग करके और इस योजना को फिर से पैसा भी दिलाया गया है और आगामी दिनों में इस योजना को पूरा कराया जाए। जो रह गई बात आपने कहा, तो एक चीज बड़ा आपको स्पष्ट मैं कर देना चाहता, कि जिस तरह से संघर्ष इसका किया गया था पहले और जिस तरह से परियोजना, जिस मेहनत के साथ हमने लाया था, उस तत्कालीन उस समय लालू जी रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा था और ये योजना बनी थी कि घाटे की रेल लाइन थी। उस समय भी ये फायदे की रेल लाइन नहीं, लेकिन रेल डिपार्टमेंट का काम सिर्फ व्यापार करना नहीं है, उसका काम दूरस्थ क्षेत्रों को, पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। तो इसलिए इसको तो पूरा होना था। इतना हम लोगों ने उसी समय, जिस समय हमने जीएम बनाया था, उसी समय हमने करा दिया था, व्यवस्था हमने समझौता किया था और सारे अधिकारियों का उसमें भारी सहयोग था। ये हो गया था कि इतना % इसमें पैसा पहले ही खर्च हो गया। इस योजना को बंद करना आसान नहीं हो। अगर कहीं कोई गवर्नमेंट को या कोई अगर नहीं माना तो माननीय उच्च न्यायालय आपके पास पड़ा हुआ है। मेरे पास एक उदाहरण है कि गाँव को बिजली देने के माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को बिजली देने की बात करी गाँव को, और जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण चला तो धनाक इसलिए छाड़ दिया गया कि यूपी से बिना ग्रिड का जाएगा नहीं, यूपी बिजली देने को तैयार नहीं है, नदी के बाद ग्रिड आएगा नहीं तो धना में बिजली नहीं मिली। मैंने हर मौके पर प्रयास किया, और जब बिहार सरकार, भारत सरकार नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, हाई कोर्ट में, मैंने उच्च न्यायालय में पटना, माननीय उच्च न्यायालय में हमने जनहित याचिका दायर किया और फिर जनहित याचिका जीती। अब उसके बाद लगभग 400 करोड़ के ग्रिड बना और बिजली लगा। ठीक है, ये नहीं है कि ये नहीं